दोस्तों अगर आप 5.5 लाख रुपए का बजट लेके इंडियन मार्केट के अंदर जाओगे ना तो आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे। या तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज के अंदर। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी भी चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज ना करो, आपको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मिल जाए तो कैसा रहेगा भाई। पेश है आपके लिए भाई सिट्रोन की C3। और C3 के अंदर सेकंड बेस वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है जो कि लाइफ ऑप्शनल के नाम से आता है। 5.5 लाख रुपए एक शोरूम है। गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट, कैमरा, सेफ्टी, फॉग लैंप, हेड लैंप, मतलब कितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको किसी और गाड़ी के अंदर लेने के बाद लगवानी पड़ती हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके सारा कुछ दिखाऊंगा। जो आप इस गाड़ी के अंदर लोगे ना वो आपको किसी और गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। वैल्यू फॉर मनी डील होने वाली है। इस गाड़ी को डेफिनेटली देखने के बाद आप डीलरशिप पे आके विजिट करके ज़रूर से देखना, तब आपको पता चलेगा वीडियो और रियल लाइफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज यही बात करेंगे इस लाइफ ऑप्शनल की। प्राइस, फीचर्स, सब कुछ मैं आपको बहुत बारीकी से दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये लिव ऑप्शनल की चाबी देखोगे ना तो भाई इस तरीके की मिलने वाली है। हालांकि अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो मैंने आपको बेस वेरिएंट की भी चाबी दिखाई थी और बेस से ऊपर वाले की भी चाबी आप देख लो, बिल्कुल सेम जो है मिलने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दो बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक आप व्हीकल को कर पाते हो। फ्लिप की ऑप्शन दिया गया है, पीछे की तरफ से ट्रॉन का लोगो मिल जाता है। और दूसरी चाबी देख लो तो उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह सिर्फ जो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको ये वेरिएंट दिखा क्यों रहा हूँ, सबसे पहले तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पहले ये वेरिएंट नहीं आता था, अब ये कंपनी ने नया लॉन्च करा है लाइफ ऑप्शनल, जो कि लाइफ से जस्ट ऊपर आपको देखने मिलने वाला है। इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग 54,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है अगर आप बेस से सेकंड बेस की तरफ आते हो। बट अगर आप 54,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालते हो ना तो आप वीडियो देखने के बाद बोलोगे कि भाई बेस नहीं लेना, लेना है तो यही लेना है। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको एक एक करके सारा कुछ दिखाता हूँ कि इस वेरिएंट के अंदर ऐसा क्या है कि जिसके लिए आपसे 54,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये यूनिक कलर। अब ये जो कलर है ना वो बेस वेरिएंट या बेस से जस्ट ऊपर वाले के अंदर पहले नहीं आया करता था। अब आपको रेड और ब्लैक दो और कलर मिल जाएंगे। पहले सिर्फ वाइट ही मिल रहा था, अब आपको ये दो कलर और मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको डीलरशिप पे विजिट करना है तो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट कर लेना। और अब बात करते हैं एक एक क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो सामने की तरफ सिट्रोन का लोगो आपको मिल जाएगा जो कि रेड कलर के साथ में बहुत ही प्यारा जो है देखने में लग रहा है। देन जो नीचे वाली ग्रिल है वो आपको पूरी मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे दी गई है। बट जैसे ही आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो यहाँ पे क्रोम और फॉग लैंप, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दिखाई देंगी जो कि अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में वहाँ पे नज़र डालोगे ना तो बेस वेरिएंट के अंदर नहीं दी जा रही हैं। तो एक यूनिक पॉइंट तो यही हो जाता है, अगर आप 54,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालते हो ना तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही हैं। बाकी आपको गाड़ी को कभी टो करना पड़ता है वो कर सकते हो। हेलोजन जो हेडलैम्प है वो दी गई है, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे क्लोजअप शॉट के अंदर आप देख लो भाई सिट्रोन की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको दी गई है। और इधर से अगर मैं आपको इस गाड़ी को दिखाऊं तो इधर से भी आपको कई सारी चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ा मेजर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इन व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग का। अगर आप एक बार वीडियो के अंदर यहाँ पे ना डालोगे तो ये बेस वेरिएंट है बिल्कुल, जो कि 4.99 लाख एक शोरूम पे आता है, जिसके अंदर व्हील कवर भी नहीं है, ना ही कोई व्हील आर्चेस है, ना ही कोई बॉडी क्लैडिंग है। बट जैसे ही आप 54,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालते हो तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने लग जाती हैं। सेम क्रोम आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। गाड़ी के व्हील्स हालांकि सेम साइज़ के हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 195, 65, R15 ये जो टायर साइज़ है वो आपको दिया गया, जिसके अंदर C8 के सिक्योरा ड्राइव जो टायर है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि फ्रंट में क्रोम भी मिल रहा है, फॉग लैंप भी आ गई, यहाँ पे व्हील कवर्स भी आ गए, बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर्चेस, कितनी चीज़ें अब आपको एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मिलने लग जाती हैं। हालांकि इंडिकेटर्स अभी भी फेंडर पर मिलेंगे, मिरर्स नॉन पेंटेड आएंगे, डोर हैंडल भी नॉन पेंटेड आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस गाड़ी को खरीदने के बाद 5 से 6 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे। आप इन मिरर्स और डोर हैंडल को बॉडी कलर के अंदर पेंट करा सकते हो ताकि गाड़ी के अंदर फील गुड वाला जो फैक्टर है वो ऐड हो जाए। बाकी रूफ वगैरह सेम बॉडी कलर के अंदर मिलती है। ऊपर की तरफ जो एंटेना है वो आपको इधर की तरफ जो ऑफर किया गया है। और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, 45 लीटर कैपेसिटी का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर मिलता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको सेम वेरिएंट के अंदर CNG चाहिए मिल जाएगा, नीचे वाले वेरिएंट के अंदर CNG चाहिए मिल जाएगा, ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर CNG का ऑप्शन चाहिए मिल जाएगा। बट वो रेट्रोफिटमेंट रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं है प्लांट से आपको लगा के
दी जाएगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, डीलरशिप पे विजिट कर लेना, आपको सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इस C3 के CNG के बारे में मिल जाएगा। बाकी सिट्रोन यहाँ पे मेंशन कराया गया। पीछे की एक बार आप टेल लाइट्स वगैरह का फॉर्मेट देख लो, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट जो है हेलोजन के अंदर है, ये सारा कुछ सेटअप यहाँ पे है। और रियर में जैसे ही आओगे तो सबसे पहले तो रियर की लुक आप देख लो, रेड कलर के साथ में गाड़ी की लुक कहीं ना कहीं एनहांस हो रही है, साथ में लोगो वगैरह बहुत प्यारा दिख रहा है, C3 यहाँ पे मेंशन कराया गया है। और अब एक और चीज़ देखो भाई, यहाँ पे अब आपको रिवर्स में जो कैमरा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। अभी तक मैंने आपको फ्रंट में फॉग लाइट, क्रोम वगैरह, ये व्हील आर्चेस वगैरह दिखाए थे, अब आप यहाँ पे कैमरा भी देख लो। रियर में क्रोम भी आपको मिल जाता है, सेंसर आपको दे रखे हैं। तो सिर्फ जो 54,000 रुपये आपसे लिए हैं ना कंपनी ने एक्स्ट्रा, तो चीज़ें भी कमाल कमाल की दी हैं। बाकी रियर विंडशील्ड पे कुछ नहीं आएगा, डिफॉगर वाइपर नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ जो स्टॉप लैंप है वो हेलोजन के अंदर आपको जो है दी गई है। बटन करते हैं प्रेस और यहाँ पे मिलता है आपको 315 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसको अगर आपको एक्सटेंड करना है सीट फोल्ड हो जाएगी। बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। टूल किट वगैरह यहाँ पे मिलती हैं। स्पेयर टायर की बात करूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा आपको दिया जा रहा है। एक बार आप यहाँ पे देख लो 165/80R14 ये जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे है और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं भाई, इसके अलावा ऐसा कुछ बात करने लायक यहाँ पे नहीं है। हालांकि यहाँ पे कवरिंग वगैरह इन लोगों ने नहीं दी है, बट जैसे ही जब मैं आपको बोनेट वाले सेक्शन पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन का फ़र्क जो है आ चुका है। करते हैं इसको बंद और अब इंजन वाला सेक्शन दिखाता हूँ। बाकी खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करो। और अब मैं इसके इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी जो है बंद कर देता हूँ। अब देखो मैं आपको इंजन वगैरह दिखाऊं उससे पहले एक चीज़ ज़रूर से बताऊंगा, अगर आप इस गाड़ी को खरीदते भी हो तो एक फ़ायदा आपको और मिलेगा। गाड़ी के अंदर आपको जो है ना 180 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो दिया गया है, जो कि इंडियन कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। गाड़ी में नीचे से लगने की जो शिकायत है ना वो भी नहीं आएगी। मैं तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप ऑल्टो, वैगनर, स्विफ्ट जैसी गाड़ी देख रहे हो या इनफैक्ट पंच भी देख रहे हो तो एक बार इसको देखना ज़रूर से, हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो जाए। और अब इंजन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये है 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 80 bhp के पावर के साथ में 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑफर करता है, जो कि टाटा की पंच से भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत ही सही चीज़ आपको फील होगी गाड़ी के बारे में। देन यहाँ पे कूलेंट डालना है वो डाल सकते हो। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो दी गई है, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर नहीं थी। तो जो मैंने बूट वाले सेक्शन के अंदर बात करी थी ना वो इसी चीज़ की थी। अब आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी जो है दी गई है। बाकी जो एफिशिएंसी वगैरह है वो लगभग सभी वेरिएंट के अंदर सेम रहेगी। 19 किलोमीटर पर लीटर की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लगा के चलो 17-18 इस तरीके की ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी वो पेट्रोल के अंदर देगी। CNG के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलने वाली है। अब देखो आपने बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, चलो व्हील आर्चेस देख लिए, फॉग लैम्प देख ली, क्रोम देख ली, डोर बिडिंग, व्हील आर्चेस, कैमरा देख लिया। बट जैसे ही आप गाड़ी का इंटीरियर देखोगे तो सबसे मेजर जो चेंज आने वाला है वो आएगा इन सीट्स का। अब आपको यहाँ पे जो है ना लेदर सीट्स का ऑप्शन दिया गया, जिसके अंदर डुअल टोन ऑप्शन मिलेगा विद ऑरेंज स्टिचिंग के साथ में। इनफैक्ट आप यहाँ पे भी देख लो। और डोर की बात करोगे तो डोर वगैरह सेम है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे 2 पावर विंडो के जो स्विचेस हैं वो मिल जाते हैं। डोर लीवर वगैरह, मिरर को एडजस्ट करना है वो कर सकते हो। और अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो पीछे आपको पावर विंडोज़ वगैरह नहीं दे रखी हैं। अगर आपको लगवानी है डीलरशिप आपको ऑप्शन देगा कि भैया अगर आपको पावर विंडोज़ वगैरह ऐड करानी है तो वो आप डेफिनेटली करा सकते हो। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, चाबी को लगाते हैं। इधर की तरफ आ जाओ भाई। अब देखो गाड़ी के अंदर और क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, चाबी को घुमाते हैं। देखो यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपको दिखाई देने वाली हैं। बट यहाँ पे अगर आप 54,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको जो है ना 10 इंचज़ का इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड वाला तो है ही, साथ के साथ इसके अंदर आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वाली जो चीज़ें हैं ना वो भी चला सकते हो। वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, होम पे लेके आता हूँ। देखो भाई यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। कैमरा क्वालिटी की बात करोगे तो मारुति से लाख गुना बेटर आपको कैमरा क्वालिटी जो है इसमें जो आपको देखने को मिलने वाली है। पूरी स्क्रीन के अंदर आपको ये वाली चीज़ जो है दिखाई देती है। हालांकि एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। FM वगैरह की बात करोगे, एंटीना वगैरह यहाँ पे आपको जो है दिखाई देने वाला है। लाइट ऊपर हेलोजन के अंदर मिलती है। मिरर सादा है, कोई भी डिमिंग वगैरह इसके अंदर नहीं आएगी। बाकी माइक वगैरह यहाँ पे लगाया गया है। अब आप सोच रहे होगे क्या ये आफ्टर मार्केट तो नहीं लग रहा है या डीलरशिप से तो नहीं लगा के दिया जा रहा है? नहीं भाई, ये आपको कंपनी से ही लग के मिलने वाला है, यानी कि प्लांट से लग के आ रहा है।
पहले ऑप्शन था कि आप बेस वेरिएंट के अंदर ये सारी चीज़ें एज एन एसोरीज लगा लो, बट कंपनी ने यहाँ पे नया वेरिएंट निकाल के जो है यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है एज इट इज़ जो आपको ऑफर कर दिए। बाकी जीपीएस वगैरह के लिए यहाँ पे जो अपना डोंगल है वो भी जो है लगा हुआ है। बाकी गियर बॉक्स वगैरह की बात करें, सेम 5 स्पीड का मिलता है। एसी वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। साथ में 12V के पावर सॉकेट, 2 कप होल्डर्स। स्टोरेज वगैरह गाड़ी की बहुत सही है, स्टोरेज वगैरह के अंदर कैसा भी इशू आपको जो यहाँ पे नहीं आएगा। नीचे भी स्पेस है, पीछे भी आपको स्पेस दे रखी है। यहाँ पे जो अपना हैंड ब्रेक वगैरह है वो देख लो। गाड़ी के अंदर फिर भी 2 एयर बैग ही सिर्फ आपको देखने को मिलते हैं। 6 वगैरह का ऑप्शन जो है यहाँ पे किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं आने वाला है। फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर की बात करोगे उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। 3 पेडल्स आते हैं। ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। टॉप एंड वगैरह के अंदर डेफिनेटली आप कंसिडर वगैरह कर सकते हो। बाकी इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐसी मुझे लगती नहीं जो मैं आपको बताना चाहूँ। सेटिंग्स वगैरह से रिलेटेड अगर आपको आना है तो बिल्कुल सेम एंड्रॉयड वाला जैसा आपका फ़ोन रहता है ना, वैसा ही सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। बैक कर देते हैं। होम यूआई वगैरह आप मुझे बताना आपको कैसा देखने में लग रहा है। तो ये सब कुछ तो हो गया फ्रंट डैशबोर्ड का। और कुछ ऐसा यहाँ पे भी स्टोरेज है। देन ग्लोबॉक्स की बात करें तो ग्लोबॉक्स के अंदर एक यूएसबी पोर्ट मिलता है। अगर आपको पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करनी है, फ़ोन चार्ज करना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। अंदर की तरफ इतना कुछ स्टोरेज आपको जो है यहाँ पे दिखाई देने वाला है, जो कि ठीक आपको सारा कुछ यहाँ पे लगेगा। और अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई अगर आप सेकंड रो की बात करते हो तो सेकंड रो के अंदर आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे दिया जाएगा। देखो भाई, जैसे फ्रंट सीट के अंदर फ़र्क आया है वैसे ही आपको सेकंड सीट के अंदर भी बेसिकली सेकंड रो के अंदर फ़र्क दिखेगा। कॉम्बिनेशन वगैरह सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बेल्ट वगैरह सेम रखी गई हैं। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर देखो कैसा भी चेंज नहीं है, ओवरऑल सारी चीज़ें सेम आपको फील होती हैं। हेड रेस्ट वगैरह को ले लो, ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं मिलते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी मिस आउट वगैरह आपको लगेंगी। बट हाँ, जो प्राइस आप दे रहे हो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप इस गाड़ी को जो है ना कहीं पसंद करने वाले हो। हालांकि देखो स्पेस वगैरह बहुत सही है, स्पेस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में बच्चा बैठाना कंफर्टेबल रहेगा। अडल्ट बीच में नहीं फिट होगा क्योंकि जो अपना हम्प है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा फील होता है। और बात करें हेडरूम वगैरह की तो हेडरूम वगैरह बहुत ही सही यहाँ पे जो है मिलने वाला है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिल रही है, जो कि 2 बंदे बैठे हैं तो उस टाइम पे आपको इशू देगी कि भाई आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। और थोड़ा सा सीट अपराइट है तो थोड़ा सा ओवर द लॉन्ग ड्राइव्स पे आप अनकंफर्टेबल रहोगे, जो मैं आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूँ। बाकी आप फील करना, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे की हेल्थ, बंदे का ओवरऑल डिसीजन कहीं ना कहीं जब बंदा गाड़ी को देखता है, चलाता है, फील करता है, तब ज़्यादा बेहतर जो है बन पाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो गया। और बाकी कैमरे को करते हैं स्विच। बाकी तो यही सब कुछ मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के हिसाब से। बाकी जो वारंटी वगैरह है वो सेम है। 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो गाड़ी के साथ में ऑफर की जा रही है, जिसको अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। तो भाई आप मुझे बताओ, आपको ये लिव ऑप्शनल या लाइव ऑप्शनल वेरिएंट भाई सिट्रोन C3 का स्पेशली अगर आप 54,000 रुपये एक्स्ट्रा डालते हो लाइव वेरिएंट से, वैल्यू फॉर मनी लगा के नहीं लगा। जिसके अंदर फॉग लैम्प, क्रोम, व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग, व्हील कवर्स, रिवर्स कैमरा, 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट, स्पीकर्स, कैमरा वगैरह से लेकर लेदर सीट से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी इस गाड़ी के बारे में जो है लगने वाली है। तो मेरी तरफ से तो यही था। बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना कि भाई आपको ये ऑप्शनल वेरिएंट स्पेशली भाई कैसा लगा है, फीचर्स वगैरह के रूप में, प्राइस वगैरह के हिसाब से वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है, आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।